जय हिंद साथियों। जैसा कि कल हम बोले थे पिछले वीडियो में कि कल से संविधान स्टार्ट किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, तो वही क्लास लेकर आए हैं। और देखिए, सबसे पहले हम बता दें, इस क्लास का चैनल है लक्ष्य द विजन नाम से, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज संविधान। कौन सा? भारतीय संविधान। परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग भारतीय संविधान, यानी अभी ईपीपी का या एग्जाम की घोषणा हुआ है, क्या है सही है क्या गलत ये नहीं पता, लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए, यूपीएसआई को ध्यान में रखते हुए, आरओ को ध्यान में रखते हुए, एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनाया गया है। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा आप लोग के सामने, हर क्वेश्चन के सामने ये आएगा कि कब किस एग्जाम में दिया है, तो उससे आप लोग हतोत्साहित मत होइएगा। ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया गया है कि आईएएस और पीसीएस के क्वेश्चन है, सीडीएस के क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे? सबसे पहले भारत का संवैधानिक इतिहास से स्टार्ट करते हैं। और संवैधानिक इतिहास में हम लोग क्या पढ़ेंगे मुख्य रूप से? तो देखिएगा, पहला पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम। दूसरा है ब्रिटिश ताज के अधीन पारित अधिनियम, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम। आप लोगों को पता है कि सन 1600 ईस्वी में, पूरा 1600 यानी कि 31 दिसंबर रहता है, 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ द्वारा कंपनी के एक अधिकार को दिया गया व्यापार, पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए। कंपनी आती है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका उपनाम होता है जॉन कंपनी, और भारत में, पूर्वी देशों के साथ भारत में व्यापार करना स्टार्ट करती है। और उस कंपनी के जो शक्ति दी जाती है वही उसका अधिनियम बनना स्टार्ट हो जाता है। और धीरे धीरे वो अधिनियम कहाँ तक चलता है, तो ये आप लोगों को पता होगा, भारत में एक 1857 में क्रांति आई थी, जो भारत की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति कहलाती है। कब आया था? 1857 में, जो प्रथम क्रांति कहलाती है, स्वतंत्रता क्रांति कहलाती। इसी इतिहास को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है कि 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को ही हस्तांतरित कर दिया जाता है। और किसको हस्तांतरित किया जाता है? तो पता है हम लोगों को कि 1857 की भारत की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति थी। भारत की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति के बाद ऐसा एक परिवर्तन आया कि पूरे भारत को तो बात ही छोड़िए, पूरे ब्रिटिश को झकझोर कर रख दिया, जिसके वजह से वहां की संसद ने कानून बनाती है। और कानून बनाकर, देखिए आप लोग लिखा होगा यहाँ ब्रिटिश ताज, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को हस्तांतरित कर देती है। किसको? ब्रिटिश ताज को। यानी कि पूरी की पूरी अब सारी शक्तियां किसके हाथ में दे दी जाती है? तो ब्रिटिश ताज यानी क्राउन के हाथ में दे दी जाती है। यानी क्राउन यानी कि जो राजा या रानी के सर पे जो मुकुट रहता है उसी को क्राउन कहा जाता है या ताज कहा जाता है। तो इन्हीं दोनों पॉइंट पर हम लोग को पढ़ना है, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ताज, इन्हीं दोनों पॉइंट पर हम लोग को पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, आगे चल के इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। तो फिर एक बार देख लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम, यानी कि पहले हम लोग इसी पर 10 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद से आएंगे ब्रिटिश ताज के अधीन अधिनियम जो बना है वो ही भारत के संवैधानिक इतिहास है। तो ध्यान देते हैं हम लोग। अब इसमें पहला ही क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो है यूपीपीसीएस मेंस 2013 का, लेकिन जरूरी नहीं है इसी में पूछेगा। ये एसएससी के किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, यूपीपी में भी पूछ सकता है, यूपीएसआई में भी पूछ सकता है, साथ ही आरओ में भी पूछ सकता है। यानी किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन कर सकता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार
किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्या होगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के जो गवर्नर होते थे उन्हें क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। और बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे? तो आप लोगों को आगे जो आगे क्वेश्चन आएगा उसी में पता चल जाएगा, लेकिन बता दे रहे हैं वारेन। आप लोगों को अब तो याद आ गया होगा, हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। यही बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। और जब गवर्नर जनरल पद बना दिया, यानी जनरल शब्द जोड़ दिया जाता है, तो फिर उसके प्रथम भी यही हो जाते हैं। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। तो ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है, हर एग्जामों में आ सकता है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके तहत काफी परिवर्तन किया जाता है, जो आगे हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट यानी विनियम अधिनियम 1773 पारित होने के बाद निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी को गवर्नर जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया था? तो अभी पिछला क्वेश्चन में हम बताए हैं कि वारेन हेस्टिंग्स को क्या किया था, यानी कि बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। और जब गवर्नर में गवर्नर जनरल शब्द को जोड़ दिया जाता है तो वही उनको यानी गवर्नर जनरल भी प्रथम बना दिया जाता है। किसे? तो वारेन हेस्टिंग्स को, यानी ये प्रथम हो जाते हैं। ठीक है ना? वारेन हेस्टिंग्स याद रखिएगा आप लोग। ये सीडीएस का क्वेश्चन है 2021 का, ये भी हर एक एग्जामों में पूछ सकता है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में, कहा? कलकत्ता में। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वप्रथम कहां सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था? तो कहां किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। ठीक है ना? इस सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? तो अभी क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस एक्ट के द्वारा प्रावधान किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत प्रावधान किया गया था। ये गठन कब हुआ? 1774 में। कब होता है? 1774 में होता है। और 1774 में होता है तो एक मुख्य न्यायाधीश बनाए जाते हैं और 3 अन्य न्यायाधीश बनाए जाते हैं। एक जो मुख्य न्यायाधीश बनाए जाते हैं वो कौन होते हैं? तो वो होते हैं सर एलिजा एम्पे। कौन होते हैं? सर एलिजा एम्पे मुख्य न्यायाधीश बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में सर्वप्रथम जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में हुआ तो उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा एम्पे थे। कब गठन हुआ था सर्वोच्च न्यायालय? तो 1774 में। किस एक्ट के द्वारा हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत होता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये भी यूपीपीसीएस मेंस 2010 में आ चुका है, लेकिन किसी भी एग्जाम में आ सकता है। अभी पीछे पहले क्वेश्चन बताए हैं कि यूपीपी हो गया, यूपीएसआई हो गया, एसएससी जीडी हो गया, एआईएसएससी के किसी भी एग्जाम को ले लेते हैं, यूपीट्रिपलएससी के एग्जाम को ले लेते हैं। साथ ही साथ जो इस समय आरओ का भी 11 फरवरी को होने वाला है, उस एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की जाती? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल आप लोगों को पता होगा, पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 होगा। क्या होगा? पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 होगा। पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना 6 सदस्यीय कमेटी होती है। कितनी सदस्य? तो 6 सदस्य होते हैं। इसमें जो 6 सदस्य होते हैं, 6 सदस्य में एक ब्रिटेन के, कहां के? तो ब्रिटेन के अर्थ मंत्री होते हैं। वहां अर्थ मंत्री कहा जाता है, अपने यहां वित्त मंत्री कहा जाता है। कौन होते हैं? अर्थ मंत्री होते हैं। आए और एक विदेश सचिव होते हैं। कौन? विदेश
सचिव होते हैं। बचे चार, चार जो होते हैं, दो हो गए प्रथम सेकेंड, और जो चार बचते हैं वो चार ब्रिटिश जो सम्राट होते हैं या रानी होती है, उनके प्रिवी काउंसिल बनाए जाते हैं। उस प्रिवी काउंसिल के 4 सदस्य होते हैं। तो कुल कितने सदस्य? 6 सदस्य हो जाते हैं। ये 6 सदस्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल में स्थापित किए गए। और ये किस एक्ट द्वारा किया गया? तो पीटर्स इंडिया एक्ट 1784। ये भी क्वेश्चन बेहतर है। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? कौन सा एकाधिकार? व्यापारिक एकाधिकार, जो बहुत ही जबरदस्त है। एक क्वेश्चन इतनी मतलब जबरदस्त है, इतनी बार रिपीट किया है, EPSS हो गया चाहे SSC हो गया, तो आप लोग विशेषकर इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। आप पूछा भी है, देखिए आप लोग के सामने है EPSS प्री 2018, यानी 2018 के EPSS के प्री एग्जाम में क्वेश्चन कर चुका है। ऑप्शन है 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। तो आप लोग बता सकते हैं कि क्या होगा इसमें? कुछ सेकंड हम रुक रहे हैं, आप लोग बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। इसका आंसर होगा 1813 का चार्टर एक्ट। क्या होगा? 1813 का चार्टर एक्ट। ध्यान दीजिएगा, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन याद रखिएगा कि चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ, दोनों किससे है? च से है। दोनों किससे है? च से। ये याद रखिएगा, चीन के साथ व्यापार को नहीं हटाया गया और चाय के साथ व्यापार को नहीं हटाया गया, यानी ये दोनों से व्यापार बना रहेगा। व्यापार क्या होगा? बना रहेगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया? तो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया। लेकिन दो ऐसे एकाधिकार थे, यानी व्यापारिक एकाधिकार, उसको बनाए रखा गया, यानी चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार। लेकिन इनको दोनों को भी समाप्त किया गया। किस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया? तो 1833 के द्वारा समाप्त किया गया। कब समाप्त किया गया? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा? 1813 का चार्टर एक्ट, लेकिन ये दो बना रहेगा और सारी व्यापारिक एकाधिकार क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये सुमेलित करने के लिए दिया है एक तरह से। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए वही चीज जो अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन, हम यहाँ से एक क्वेश्चन को ऐसे करते कैसे हैं ये जान लीजिए आप लोग। पहले कथन हम लोग पढ़ते जाएंगे, सही होगा तो उसको सही का ट्रिक वहीं कर लेंगे, गलत होगा तो वहीं काट देंगे, ताकि ऑप्शन में हमको चूज करना आसानी पड़ेगी। तो देखते हैं, पहला है इसमें, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। अभी जो पीछे बताएं, चाय के और चीन के साथ छोड़कर और बाकी सारे व्यापार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। यानी ये क्या है? सही है। ठीक है ना, एक क्या है लाइन? सही है। दूसरा का लाइन पढ़ते हैं, इसने कंपनी द्वारा अधिकारों में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश शासन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया, यानी मजबूत कर दिया। ये भी सही है। तीसरा है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। जो अभी हम लोग शुरुआत में, यानी कि फर्स्ट पेज में ही पढ़े थे कि क्या क्या पढ़ना है, उसमें पढ़े थे हम लोग कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पारित अधिनियम और ब्रिटिश क्राउन यानी कि ताज द्वारा पारित अधिनियम। तो उसमें देखिए आप लोग को बताया गया था कि 1858 में हस्तांतरित होता है। कब होता है? 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासन व्यवस्था थी उसको हस्तांतरित कर दिया जाता है ब्रिटिश शासन के पास, यानी ब्रिटिश सम्राट के पास। ये ठीक है ना। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? 1813। तो यानी कि ये तीसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और जब गलत हो गया तो पहला दूसरा सही है। अब इसमें हम ढूंढेंगे कि पहला दूसरा किसमें सही है।
तो ध्यान दीजिएगा पहला और दूसरा इसमें कहां सही है, तो ए और 3 ये भी गलत है, 2 और 3 ये भी गलत है, 1 और 3 ये भी गलत है, 1 2 और 3 ये भी गलत है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सीधे सीधे इसको सही मानेंगे। रोकिएगा आप लोग, देखिए इसमें जो ये 3 है ना, यहां 3 नहीं रहेगा, यहां 2 रहेगा। यहां थोड़ा टाइप करने में उनसे मिस्टेक हो गया होगा, तो यहां 1 और 2 होगा, यानी ए सही है। ए वाला यानी तीसरा वाला क्या है, गलत है। तो आप लोग थोड़ा मिस्टेक हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही होगा। ए और 2 क्या सही होगा, 1 और 2 यानी पहला और दूसरा, तीसरा क्या है, गलत है। ये कब हुआ था, तो 18 नियंत्रण में आया था, लेकिन 1858 में, हम लोग पढ़ रहे हैं 1813। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। वो इसी तरह फिर आ गया हम लोग के सामने एक क्वेश्चन। तो 1813 का चार्टर एक्ट सही है। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ही बोला गया कि हर साल 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा शिक्षा पे। कहाँ खर्च किया जाएगा, तो शिक्षा पे। कितना, तो 1 लाख रुपए। कितना खर्च किया जाएगा, 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। किस एक्ट के द्वारा, तो 1813, यानी शिक्षा। ये तो सही है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये भी सही है। प्राच्य विद एवं आंग्ल विद विवाद, ये भी सही है। यानी कि अब इसमें हम ढूंढेंगे तीनों किसमें सही है, तो केवल 2 गलत, 1 2 गलत, 1 3 गलत, 1 2 3 ये सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा, निम्न अधिनियमों में से किस एक ने भारतीयों को पहली बार कम से कम सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में उच्च पदों पर प्रवेश की अनुमति दी। ये यूपीपीसीएस 2012 और एनडीए 2016 में पूछ चुका है। ध्यान दीजिएगा, चार्टर एक्ट 1813 गलत है। चार्टर एक्ट 1833, क्या इसका आंसर हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1833। ठीक है ना, क्या है इसमें, ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में उच्च पदों पर प्रवेश की अनुमति दी गई। तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत कहा गया कि चाहे वो भारतीय हो पूर्ण रूप से, या सम्राट के सत्ता, यानी जहां जहां उनका सत्ता है उसके वो क्या हो, नागरिक हो, उन सभी व्यक्तियों को जाति धर्म मूल वंश जन्म मतलब तमाम प्रकार से किसी भी आधार पर उनको इसमें प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता, यही बताया गया। तो चार्टर एक्ट 1833 सही होगा। ठीक है, फिर आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत की गई। देखिए, इसके पहले क्वेश्चन क्या था, तो भारतीयों को पहली बार कम से कम सैद्धांतिक प्रशासन में उच्च पद पर प्रवेश की अनुमति। ठीक उसी प्रकार अगला है कि सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। तो किस अधिनियम के अंतर्गत की जाती है, तो 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा की जाती है। किस अधिनियम के तहत, 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत की जाती है। और ध्यान दीजिएगा, चार्टर एक्ट 1853 के तहत की जाती है और इसी से संबंधित है एक मैकाले समिति। कौन है, मैकाले समिति। लेकिन इस मैकाले समिति का गठन किया जाता है 1853 से 1 साल आगे, यानी 1854 में। तो ये रहा आप लोगों का 10 क्वेश्चन। तो आप आज का क्लास कैसा रहा, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ध्यान दीजिएगा आप लोग, आज पहला ऐसा वीडियो था, थोड़ा सा त्रुटि हो गई थी, कुछ इलेक्ट्रिक की वजह से हो गई थी और कुछ थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया था टाइपिंग की वजह से। लेकिन फिर भी क्लास तो बेहतर रहा, हमारे तरफ से कोशिश बेहतर रही। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई भी दिक्कत महसूस हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर भी करें और इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। और कल इसी से संबंधित, यानी अब पढ़ा जाएगा ब्रिटिश क्राउन द्वारा अधिनियम जो भारत में लाया गया, वो क्वेश्चन उससे संबंधित होगा, वही पढ़ा जाएगा। तो जय हिंद साथियों।